कृष्ण की वाणी। बच्चे, मैं हूँ ना, मैं हूँ तेरे पास। तेरा कृष्ण है मेरे बच्चे। तुम जब जब मुझे पुकारोगे ना, जब भी, मैं दौड़ा चला आऊँगा तुम्हारे पास। मैं हूँ तुम्हारे पास। मैं गया ही कहाँ हूँ मेरे बच्चे, मैं तो हमेशा इस धरती पर ही हूँ। तुम्हें जब भी मेरा एहसास करना हो, मुझे महसूस करना हो ना, तो आ जाना अपने कृष्ण के ब्रज। मैं वृंदावन में निवास करता हूँ मेरे बच्चे, मेरा निवास स्थान वही है। तुम्हें जब भी मन करे ना, आ जाना मेरे निधि वन में। मैं विराजित रहता हूँ, मैं अपने मंदिरों में विराजित रहता हूँ। मैं राधा रमण मंदिर में विराजित हूँ। तुम जिस भी मंदिर में जाओगे ना वृंदावन में, तुम्हें वहाँ मैं मिल जाऊँगा। और जहाँ राधा होंगी ना, वहाँ तो मैं रहूँगा ही रहूँगा। ऐसा हो ही नहीं सकता कि जहाँ राधा हो वहाँ कृष्ण ना हो मेरे बच्चे। तुम आकर देखो, मुझे एहसास कर कर देखो, और तुम जब भी मुझे पुकारोगे ना, जब भी और जहाँ भी, मैं वहाँ पर आ जाऊँगा दौड़ा दौड़ा तुम्हारे लिए। जब मैं अपने मित्र सुदामा के लिए जा सकता हूँ, तो क्या तुम्हारे लिए नहीं आ सकता? तुम्हारे लिए भी आऊँगा। तुम मुझे पुकारो तो सही, मैं भी तो तुम्हारा मित्र ही हूँ, मैं भी तो तुम्हारा भ्राता ही हूँ मेरे बच्चे। और तुम मेरे बहुत प्यारे मित्र हो, बहुत प्यारे भ्राता हो मेरे बच्चे। तो मैं आऊँगा नहीं तुम्हारे लिए? आऊँगा, मैं आऊँगा तुम्हारे लिए। जब जब पुकारोगे तब तब आऊँगा, आऊँगा तुम्हारे लिए। और सुनो, जब भी तुम्हारे द्वार पर गाय आए ना मेरे बच्चे, गाय माता आए ना, तो उसे प्रणाम करना और उसे रोज़ रोटी खिलाया करो। जब भी रोटी बनाते हो ना सुबह, तो एक रोटी गाय की निकाला करो रोज़। उससे पता है क्या होगा? वो तुम्हारी रोटी सीधा मुझ तक पहुँच जाएगी। समझ गए ना? और सुनो, तुम्हें ऐसा लग रहा है ना कि सब कुछ तुम्हारे अनुसार नहीं हो रहा है ना, पर हो रहा है, हो रहा है मेरे बच्चे। मैं कर रहा हूँ जो मैं कर रहा हूँ ना, उस पर विश्वास रखो, भरोसा रखो कि तुम्हारा कान्हा जो भी कर रहा है ना तुम्हारे लिए, वो तुम्हारे लिए उचित है। क्योंकि जिस हिसाब से तुम सोच रहे हो ना, जिस सोच से तुम सोच रहे हो, वो शायद तुम्हारी सोच अभी के लिए सही है, लेकिन भविष्य के लिए नहीं। और जो मैं कर रहा हूँ ना, वो तुम्हारे लिए आज भी सही है और कल भी सही है। इस बात को समझने की कोशिश करो, ठीक है ना? विश्वास रखो अपने कान्हा पर। अगर तुमने अपने कान्हा के पाँव पकड़ ही लिए हैं, तो बस मेरे बच्चे, फिर बात ही क्या है? डर किस बात का है तुम्हें? बस फिर डरा मत करो। और सुनो, अगर तुम्हारे दरवाजे पर कोई प्यासा आए ना मेरे बच्चे, तो उसे जल ज़रूर पिलाना मेरे बच्चे, क्योंकि जल दान करना ये बहुत बहुत पुण्य का काम है। किसी की प्यास बुझाना ये बहुत पुण्य का काम है मेरे बच्चे, बहुत पुण्य का काम। और पता है, नशे में सबसे बुरी बात पता है क्या है? जो भी व्यक्ति नशा करता है ना, या तो वो अपने अतीत में चला जाता है, या फिर वो अपने भविष्य को खो देता है। यही है उसकी ज़िंदगी, क्योंकि उसे पता ही नहीं होता कि आज क्या है, वर्तमान क्या है। उसे वर्तमान का अंदाज़ा ही नहीं होता कि वर्तमान में चल क्या रहा है, हो क्या रहा है। क्योंकि वो इतना उलझ जाता है ना उन सब चीज़ों में कि जैसे आज की जो सुबह है, उसे वो देख नहीं पाता, उसकी खूबसूरती को महसूस नहीं कर पाता, देख नहीं पाता। जो आज की खास सुबह निकली हुई है ना, उसे वो देख नहीं पाता। जो आसपास का जो वातावरण है, उसे महसूस नहीं कर पाता। जो हवा है ना, जो हवा के झोंके हैं, उसे वो महसूस नहीं कर पाता। पक्षियों का जो संगीत है ना, वो सुन नहीं पाता। और जो सुबह, खास सुबह जो स्वागत करती है ना हर व्यक्ति का, सुबह सुबह एक नई उम्मीद के साथ, एक नई ताजगी के साथ, तो वो उसे महसूस ही नहीं कर पाता। वो इन सब चीज़ों से ना परे हो जाता है। नशा जो होता है ना, इंसान नशे को नहीं, नशा इंसान को खाता है मेरे बच्चे। तो इस बात का हमेशा ध्यान रखना। उसे प्रकृति का कुछ पता ही नहीं चलता। वो नशे में इतना धुत हो जाता है कि उसे कुछ समझ में नहीं आता कि दुनिया में हो क्या रहा है। उसका वर्तमान छिन जाता है, उसका अतीत और भविष्य भी छिन जाता है। तो बस ऐसे इंसान ना बेकार ही हो जाते हैं, क्योंकि उन्हें पता ही नहीं होता कि दुनिया में है क्या। तो वैसे लोग बेकार हैं मेरे बच्चे, बेकार हैं ऐसे लोग। वो ना अपने कर्म बना सकते हैं और ना कुछ जीवन में कर सकते हैं। और सुनो, ताकत ना अगर डालनी है तो अपने शब्दों में डालो, आवाज़ में नहीं मेरे बच्चे। समझ गए ना इस बात को? क्योंकि जो फसल होती है ना मेरे बच्चे, वो बारिशों में उगती है। देखा है ना, जो खेत हरे भरे होते हैं वो बारिशों में होते हैं। क्या तुमने कभी ऐसा सुना है या देखा है कि बाढ़ में फसल उग रही है? नहीं ना, तो बाढ़ों में नहीं होती। तो इसी तरीके से मेरे बच्चे, अपने शब्दों में अब ताकत डालो, प्यार डालो, फिर देखो चीज़ें, फिर देखो ताकत। और
अगर आवाज़ में डालोगे, चिल्लाओगे, लड़ाई झगड़ा करोगे तो नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, बल्कि सब कुछ तहस नहस हो जाएगा ज़िंदगी में, क्योंकि कहे हुए शब्द कभी वापस नहीं आते। और कई लोग तो तुम्हें भड़काने की कोशिश करते हैं जानबूझकर कि तुम बोलो और सबकी नज़रों में बुरे बन जाओ, पर तुम वैसा मत करना, समझ गए ना? तुम बिल्कुल शीतल जल की तरह ठंडे हो जाओ, बिल्कुल शांत हो जाओ, कुछ मत कहो किसी से, है ना? और अपने कुछ बच्चों से कहना चाहता हूँ कि पैसा कमाना बहुत ज़रूरी है इस दुनिया में, लेकिन पैसा कमाने में इतने मशरूफ़ मत हो जाओ कि अपने आप को ही भूल जाओ, ज़िंदगी को ही पीछे छोड़ दो और अपने परिवार को ही भूल जाओ। जो ये वक्त है ना मेरे बच्चे, ये पैसों से भी ज़्यादा कीमती है। अगर ये चला गया ना तो कभी वापस नहीं आता मेरे बच्चे, कभी भी नहीं आता। तो वक्त को देखो, समझो इस चीज़ को और परिवार को वक्त दो, क्योंकि तुम्हारा परिवार जो आज है ना, फिर कल सब अपनी अपने जगह पर चले जाएंगे, अपने अपने स्थानों पर, अपने अपने लक्ष्य की ओर चले जाएंगे। फिर तुम उस दिन जब खाली बैठे होगे ना, तब तुम्हें अकेलापन महसूस होगा, तब तुम्हें समझ में आएगा कि काश वो वक्त मैं अपने परिवार को दे देता, शायद मेरा परिवार मेरे प्यार की उम्मीद करता था। फिर तुम्हें इस चीज़ का पछतावा होगा। तो यही चीज़ मैं तुम्हें बार बार समझाने की कोशिश करता हूँ, तुम समझो, समझ गए ना? और देखो, जो भी इस दुनिया में होता है ना, कुछ भी अच्छा हो तुम्हारी ज़िंदगी में, कुछ भी, चाहे वह छोटा हो या बड़ा हो, हर चीज़ का शुक्राना किया करो ईश्वर को, परमात्मा को। इससे पता है ईश्वर और परमात्मा बहुत खुश होते हैं कि कम से कम तुम उन्हें अपनी खुशी में याद तो करते हो, तो उन्हें बहुत अच्छा लगता है। फिर वो खुश होकर ना तुम्हें और अच्छा देते हैं, इससे भी अच्छा देते हैं। तो शुक्राना करना कभी मत भूलना। और कुछ मेरे बच्चे तो ऐसे हैं कि सुबह उठते ही ना बस अपने बिस्तर से ही मुझे प्रणाम करके ही उठते हैं, बोलते हैं कान्हा संभाल लेना, आज का दिन संभाल लेना। और जब रात को सोने जाते हैं तब भी हाथ जोड़कर बोलते हैं कान्हा संभाल लेना। तो मैं संभालता भी हूँ मेरे बच्चे, अगर वो मुझसे कहकर सोते हैं ना तो मैं संभालता भी हूँ। वैसे तो मैं संभालता हूँ हर एक बच्चे को, लेकिन अगर जो बच्चा मुझसे कहता है ना तो मुझे अच्छा लगता है, वहाँ पर अपनापन लगता है। देखो, अगर कोई चीज़ कहने पर अपनापन महसूस होना तो वहाँ पर करना चाहिए, है ना? तो किया करो। और तुम्हारा जितना विश्वास अपने कान्हा पर बढ़ता जाएगा, उतना तुम्हारी आध्यात्मिक रास्ते पे आध्यात्मिकता में वृद्धि होगी मेरे बच्चे, और उतने ही चमत्कार, उतनी ही लीला तुम्हारे सामने आएंगी, घटित होंगी मेरे बच्चे। और ऐसा नहीं है कि होती भी है, बस तुम कभी कभी ध्यान नहीं देते हो, मेरे संकेतों को समझ नहीं पाते हो, देख नहीं पाते हो। कभी कभी तुमने गौर किया है कि कुछ चीज़ें हो नहीं रही होती और होते होते अपने आप हो जाती हैं, होता है ना? जब तुम मेरा नाम लेते हो, एक बार मुझे पुकार लेते हो, तो जो काम असंभव होते हैं वो संभव होकर तुम्हारे सामने आ जाते हैं। तो वो कैसे होता है? वो अपने आप नहीं होता, उसे मैं करवाता हूँ। जो भी तुम्हारे अटके हुए रुके हुए काम होते हैं ना, उन्हें मैं खुद स्वयं आकर करवाता हूँ, स्वयं खड़ा होकर तुम्हारा काम करवा कर फिर जाता हूँ मेरे बच्चे। तुम्हें क्या लगता है कि तुम्हारा कान्हा नहीं आता? मैं वहीं होता हूँ, तुम्हारे आसपास अदृश्य रूप में होता हूँ। बस हाँ, मेरे होने का एहसास तुम्हें हो जाता है ना? यही मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है कि मैं जब भी तुम्हारे आसपास होता हूँ तो तुम्हें महसूस होता है। और अगर सच में मुझे महसूस करना हो ना, तो अपनी आंखें बंद करना और मुझे पुकारना, मैं तुम्हारे सामने आ जाऊँगा, तुम मुझे महसूस भी कर पाओगे। और देखो, जो तुमने काम करने की सोचा है ना, तो उसे कर लो। वो तुमने जो सोचा है अच्छे के लिए ही सोचा है मेरे बच्चे। इसमें तुम स्वार्थी कहाँ से हुए बताओ? तुम स्वार्थी नहीं हो। अगर अपने लिए अच्छा सोच रहे हो ना, तो तुम स्वार्थी नहीं हो, बिल्कुल भी नहीं हो, मेरी नज़र में तो बिल्कुल नहीं हो। और मुझे नहीं लगता कि तुम्हें किसी और का सोचने का कोई फ़र्क पड़ना चाहिए, है ना? और सुनो, किसी की चीज़ अगर तुम्हारे पास में है ना, तो उसे वापस कर दो। वो ढूंढ रहा है मेरे बच्चे, पर उसे याद नहीं कि वो तुम्हारे पास में है, लेकिन तुम्हें पता है कि वो उसकी चीज़ है, तो उसे वापस कर दो। किसी की चीज़ को रख कर नहीं बैठते। तुम्हारी चीज़ हो तो उसे रखो, लेकिन दूसरे की चीज़ को नहीं रखते मेरे बच्चे। किसी के हक को, किसी की चीज़ों को, किसी की अमानत को नहीं रखते। चाहे उसे याद हो या ना हो, उसे वापस लौटा दो। ये गलत बात है मेरे बच्चे। तुम्हें चाहिए तो मैं तुम्हें ला कर दूँगा, लेकिन किसी और की चीज़ को मत रखना, ठीक है? और सुनो, अब ठंडे पानी से नहाना बंद कर दो मेरे बच्चे। ठंड का मौसम है तो ठंडे पानी से मत नहाओ। ठंडे पानी से नहाना बहादुरी नहीं है, तबीयत खराब हो जाएगी। ध्यान रखो, अपना ख्याल रखो, ठीक है? खुश रहो। आज का कृष्ण संदेश समाप्त हुआ। जय श्री कृष्ण।